हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी भी उठी हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू द कंडीशन ऑफ माय हेयर। इतने ज़्यादा डैंड्रफ हो चुके हैं कि लाइक मैं जहाँ पे भी स्क्रैच करती हूँ ना, सी एकदम निकल के आ जाते हैं। इतने ज़्यादा मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग अ होम रेमेडी, जिसके लिए आपको क्या क्या करना है आई विल बी शोइंग यू विद डिटेल्ड स्टेप्स। आप फॉलो करिए। एंड अभी मैंने आपको अपने हेयर का कंडीशन दिखाया है, वॉश करने के बाद वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आपको इफेक्टिव लगे तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं रेमेडी बनाने के लिए। आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले लीजिए। सरसों तेल गरम हो गया है। उसके बाद हमें लेना है लेमन और इसे कट करेंगे। आधा नींबू पूरा हम इसमें निचोड़ देंगे। बीज तो हटाना ही पड़ेगा ना। ध्यान रखिए, गरम करने के बाद नींबू डालना है, गरम करने के पहले नहीं, वरना कोई असर नहीं होगा इसका। अच्छा, अब इस रेमेडी को लेके जो मेरे हैंड्स में है, आपको बैठना है धूप में। इतना अच्छे से धूप आ रहा है ना। ओके, कैमरा सीधा कर लेती हूँ। ऐसे धूप में बैठना है, सीधे बैठ जाती हूँ। मुझे परेशान हो चुकी हूँ। और अपने बालों के ऐसे एक एक सेक्शन लेने हैं, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड आपको ऐसे अप्लाई करना है। मैं प्रेफर करती हूँ ना हेयर ऑयलिंग खुद से ही करने के लिए। कोई दूसरा करने से मुझे लगता है मेरे बाल और टूट रहे हैं। देखिए, ऐसे कर करके हर एक सेक्शन में डिवाइड करना है एंड इसे अप्लाई करना है। तो बहुत धूप आ रही है ना गाइस, ऐसे अच्छी तरीके से अप्लाई करिए। एंड अप्लाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इतना धूप है कि मेरी आंख तक नहीं खुल रही है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि मैं धूप में बैठ के सरसों तेल क्यों लगा रही हूँ। तो सीरियसली गाइस, जब मैं पीजी में थी ना, तो एक बूढ़े अंकल रहते थे मेरे पीजी में, लाइक दरबान जी बोलते थे हम उनको। एंड वो रोज़ मॉर्निंग में सरसों तेल अपने सर पे, हैंड्स में, बॉडी में लगा के धूप में बैठते थे। तो मैं ना हमेशा इमेजिन करती थी कि एक तो तेल, ऊपर से धूप, जल जाऊंगी। बट उन्होंने कहा कि सरसों तेल हमेशा धूप में ही बैठ के लगाना चाहिए, तभी उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके बॉडी को मिलता है। क्योंकि सन रेज से जब सरसों तेल रिएक्ट करता है ना, तभी उसकी जितने भी गुण हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ धूप में बैठ के करने के लिए। अदरवाइज इट्स योर विश, आप अंदर रूम में भी बैठ के कर सकते हैं। बट लेट्स ट्राई, क्या पता बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस सबसे एक्चुअल में ज़्यादा है, तो उन्होंने कुछ सही सोच के ही बोला होगा। एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं नेट पे भी सर्च करके ज़रूर इस वीडियो के नीचे आपको मेंशन कर दूँगी या खुद ही बता दूँगी, ताकि हमें भी तो पता चले। ऑयल अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया है एंड मैं अगर अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी ना, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। हेयर फॉल गाइस, इतने सारे बाल टूट गए हैं। एक तो मुझे लगता है कि विंटर्स आते आते हमारे बाल ऐसे ही ड्राई हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाता है हमारा स्कैल्प, और बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं कि आई समटाइम्स इमेजिन मेरे माथे पे बाल बचेंगे भी या नहीं, गॉड नोज। तो लाइव आपको दिखाऊंगी। हाँ,
ये रहे मेरे बाल और हेयर फॉल, परेशान हो चुकी हूँ मैं। देखिए अच्छे से सब जगह मैंने ऑयलिंग कर लिया है एंड जितना अमाउंट ऑफ हेयर फॉल मुझे हुआ है ना गाइज आज ऑयल करके, इस सर्दियों में मेरे बाल ख़त्म हो जाएंगे और मैं टकली हो जाऊंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ ना कुछ तो गाइज फटाफट से करना ही पड़ेगा ताकि हमारे बाल बेचारे बचे रहे। सो गाइज आई एम डन ऑयलिंग एंड इसके बाद आपको ऐसे एक बन बना के अपने बालों को सिक्योर करना है। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम। छोटे बाबू, इस बार मेरे बालकनी में बहुत सारे छोटे बाबूज हैं। छोटे बाबू नंबर 2, छोटे बाबू नंबर 3, छोटे बाबू नंबर 4, मेरी सिस्टर का जैकेट है एंड ये एक नया फ्लावर है जो आने वाला है। उसने कहा था बहुत सुंदर निकलेगा, पता नहीं, देखिए क्या निकलता है। ये देखिए कितने सारे छोटे बाबूज आ गए हैं। शैम्पू करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैट्रिक्स का शैम्पू जिसमें पैराबेन्स नहीं है एंड मैट्रिक्स का ही कंडीशनर। सो लेट्स ट्राई इट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो कल मैंने आपको वो रेमेडी दिखाई थी एंड दिस इज़ द सेकेंड डे एंड टुडे आई विल शोइंग यू लाइव द कंडीशन ऑफ माई हेयर। आप देख सकते हैं एकदम भी डैंड्रफ नहीं है। ये देखिए, नथिंग गाइज, एकदम से मतलब ऐसा लगता है कोई चमत्कार हो गया है एंड सारे डैंड्रफ भाग चुके हैं, कुछ भी नहीं है। डू गिव इट अ शॉट एंड गेट rid of that nasty dandruff from your hair. So this is the live condition of my hair right now. देख सकते हैं कुछ नहीं है, जबकि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस रेमेडी। थोड़ा बाल बना लेती हूँ, जंगली जैसी लग रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो मैंने अपनी बालों की कंडीशन तो आपको दिखा दी है, एकदम लस्ट्रस एंड शाइनिंग हो चुके हैं एंड डैंड्रफ तो ऐसा लगता है मतलब भाग ही गया है डर के। तो अभी अभी मैंने नेट पे भी देखा और घर पे भी पूछा कि लाइक सरसों तेल धूप में लगाने से क्या फ़ायदे हैं। तो मेरी मम्मा ने कहा कि अगर हम सरसों तेल को धूप में बैठ के लगाएंगे तो हमारे जितने भी रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सनलाइट एंड सरसों तेल एंड हमारे बाल काले होंगे। मतलब जिनको भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है या फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग सरसों तेल धूप में। अगर आप सरसों तेल विदाउट सनलाइट लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, बट शायद में भी उतना जल्दी नहीं मिले जितना धूप में लगा के मिले। फर्स्ट वॉश के बाद ही लाइक मेरा डैंड्रफ छू मंतर हो चुका है एंड सीरियसली मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतना ज़्यादा मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जहाँ देखो डैंड्रफ एंड मुझे डैंड्रफ एकदम पसंद नहीं। सारे टॉप्स में यहाँ गिर जाते हैं ना, इट लुक सो टैकी, एकदम अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप भी ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें एंड नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपके रिजल्ट्स कैसे थे, क्या आपको भी फर्स्ट वॉश के बाद ही रिजल्ट्स दिखे या नहीं दिखे। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा।